नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं पंडित गोदावरीश मिश्र के उपन्यास 1817 इसके साथ उपस्थित हूँ। यह ओडिया का ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका ओडिया से हिंदी अनुवाद अरुण होता ने किया है। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसमें 1857 की क्रांति को सभी लोग याद करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। अंग्रेजों के लिए वह सैन्य विद्रोह था, भारतीयों के लिए वह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन इस संग्राम से बहुत पहले भारत के जो देशी राजा थे उनसे भी पहले जिन लोगों ने विद्रोह किया था वह आदिवासी समुदाय था। खास बात यह कि इस देश में स्वतंत्रता के जितने भी आंदोलन हुए या आज भी स्वतंत्रता और आज़ादी की जो बात होती है उसकी जो पहली अलग है वह आदिवासियों द्वारा ही उठाई जाती है। अगर हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराजा मुकुंद देव द्वितीय के दरबार में जय कृष्ण महापात्र यानी जय राजगुरु जो दीवान थे, उन्होंने जगबंधु विद्याधर भ्रमर वर राय के साथ मिलकर, जिनको बक्सी जगबंधु कहा जाता है, ये एक दीवान थे यानी मंत्री थे, दूसरे सैन्य प्रधान थे। इन लोगों ने जो पहला विद्रोह किया था वह मार्च 1817 के आसपास, जिसको पाइकों का विद्रोह कहा जाता है, यानी पदातिक सेना ने मिलकर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया था। यह लड़ाई 3-4 महीने तक चली थी और जय राजगुरु के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें सजा देने के लिए उनके पैरों और हाथों को 2 बड़े वृक्षों के साथ बांध दिया था, नारियल के बड़े वृक्षों को मोड़कर, और उसे छोड़ दिया था, यानी उनके शरीर के टुकड़े हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार जय राजगुरु जैसे महानायक के साथ हुआ था। खुर्दा के लोगों ने, जो उड़ीसा का एक राज्य था, वहाँ से किस तरह से विद्रोह में जय राजगुरु का सहयोग किया, किस तरह से उनके निधन के बाद भी, उनकी मृत्यु के बाद भी यह विद्रोह लगभग 3-4 महीनों तक चला और गुरिल्ला युद्ध जारी रहा जो 1825 तक चला। यानी 1817 में, मार्च 1817 में जो विद्रोह शुरू हुआ था वह 1825 तक किस रूप में जारी रहा, उसी कथा को आधार बनाकर यह उपन्यास पंडित गोदावरीश मिश्र ने लिखा है। यह उपन्यास यह बताता है कि किस तरह से हमारे पाइकों ने, हमारे घुमसुर लोगों ने, हमारे आदिवासियों ने और हमारे राजाओं ने किस तरह से मराठा साम्राज्य का प्रभाव, किस तरह से मुगलों का प्रभाव, किस तरह से अंग्रेजों का प्रभाव, किस तरह से स्थानीय जमींदारों का प्रभाव, किस तरह से राजाओं की मृत्यु के बाद राजकुमारों की ढुलमुल नीति का प्रभाव, और उन सब के बीच किस तरह से जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त, राजभक्त मंत्री या दीवान थे, उन्होंने आम जन के साथ मिलकर अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को स्वतंत्र बनाने की कोशिश की, किस तरह से युद्ध लड़ा और उसके चलते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि उसी युद्ध ने 1857 की क्रांति को निर्देश दिया, संदेश दिया। उसी तरह के युद्ध ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कालांतर में आज़ाद हिंद फौज बनाने में मदद की। पंडित गोदावरीश मिश्र जो ओडिया के चर्चित कवि और कथाकार और नाटककार रहे हैं, उन्होंने पंडित गोपबंधु द्वारा स्थापित सत्यवादी वन विद्यालय में अध्यापन किया और 1817 के अलावा घटांतर, अभागिन और निर्वासित जैसी कृतियां लिखी। उनकी आत्मकथा जो है अर्धशताब्दी ओडिशा आ तहिरे मो स्थान को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में मिला था। अरुण होता जो जाने माने हिंदी के
आलोचक हैं। उन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक अध्यापन कार्य किया है। उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, कई पुरस्कारों से वह सम्मानित रहे हैं। चूँकि वह हिंदी के भी विद्वान रहे हैं, ओड़िया भी आती रही है, इसलिए इसका अनुवाद सरस है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के हमारे उन सेनानियों को और उस दौर के जनजीवन को समझना चाहते हैं, उस समय के समाज को समझना चाहते हैं, किस तरह से एक ऐसे क्षेत्र में जो संचार साधनों और दूसरी तरह के माध्यमों से दूर था, वहाँ पे किस तरह से युद्ध किया गया, किस तरह से अंग्रेज़ों का विरोध हुआ, किस तरह से कुछ समय के लिए ही सही अंग्रेज़ों का पाँव उखड़ गया, और जब राजे रजवाड़े घुटने टेक रहे थे महाशक्तियों के बीच, तब उनके मंत्रियों ने, उनके सेनापतियों ने, उनके सैनिकों ने और आम जनों ने किस तरह से विद्रोह की अलख जगाई और अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने की कोशिश की, अपनी अस्मिता को बचाए रखने की कोशिश की। इस तरह की कृति को जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी ने इसको प्रकाशित किया है। 250 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।